श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 31 मार्च शुक्रवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का दिन है और कल महीने का अंतिम दिन भी है। और इस दिन आपको शिवलिंग का एक विशेष प्रकार से बहुत ही अचूक उपाय करना है, जिससे कि जगत जननी माँ पार्वती अत्यधिक आपसे प्रसन्न होकर के हमारे महादेव के साथ हमें अपनी कृपा प्राप्त करवाएं। देखिए, कल शुक्रवार का दिन भी है और शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी को, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। उसके बाद इस जल में आपको मिलाना है थोड़ा सा कच्चा दूध और साथ में लेना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और साथ में लेना है आपको 5 आंकड़े के फूल। देखिए दोस्तों, आपको चावल के दाने उस पात्र के अंदर डालने हैं। तो कैसे डालने हैं? सबसे पहले आपको पहला चावल का दाना लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करके उस चावल को आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर दूसरा चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस पात्र के अंदर डाल देना है। ऐसे ही आपको अपने हाथ में एक एक करके 11 चावल के दाने अपने हाथ में लेना है और फिर जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। और आपके पास जो आंकड़े के फूल हैं उन्हें भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, अगर आपको भगवान भोलेनाथ को अतिशीघ्र प्रसन्न करना है, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करें, तो आपको आंकड़े के फूल इस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, जब हम जल में चावल यानी कि अक्षत डाल करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। चावल हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है, यानी कि हमें ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता है। यह सारी सामग्री उस जल के पात्र के अंदर मिलाकर के आपको भगवान शिव को समर्पित कर देना है। जब आप ये जल समर्पित करते हैं तो इससे महादेव के साथ साथ माँ पार्वती भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, यह जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय आपके जीवन से धन की समस्या को दूर करके वैभव की संपत्ति की प्राप्ति करवाता है। इसीलिए आपको महीने के अंत का यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आपको माँ पार्वती को इस दिन सुहाग से जुड़ी हुई लाल सामग्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो लाल बिंदी भी भेंट कर सकते हैं, या फिर आप कुमकुम भी भेंट कर सकते हैं, या फिर आप लाल चूड़ी भी भेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास लाल चुनरी है तो वह भी आप भेंट कर सकते हैं। आपके पास जैसी भी श्रद्धा हो, जैसा भी भाव हो, आप भेंट कर सकते हैं। यह सामग्री भेंट करने से आपके सुहाग की दीर्घायु होती है, पति पत्नी में रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, घर में जितना भी तनाव है वह समाप्त होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, वह अगर इन सामग्रियों को भेंट करती हैं तो माता की कृपा से उनके विवाह में भी विलंब नहीं होता है, उनके विवाह अति शीघ्र ही होते हैं। देखिए, यह सामग्री आप अपने घर में विराजमान माँ पार्वती के फोटो के सम्मुख भी समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको आज का ये छोटा सा उपाय कर लेना है। उपाय से जुड़ा अगर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।